नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश इंस्टीट्यूट में और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एनालॉजी टेस्ट के बारे में, जो कि रीजनिंग का ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में और ग्रुप डी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जो आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है, इसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले मैंने आपको एनालॉजी टेस्ट जो है इसका जो हिंदी होता है वो समरूप परीक्षण होता है। समरूप परीक्षण एनालॉजी टेस्ट में क्या होता है कि एक शब्द दूसरे शब्द की एक समरूपता को दर्शाता है और एक शब्द दूसरे शब्द की कोई न कोई एक संबंध होता है और तीसरे वाले वर्ड से उसकी मैचिंग कराई जाती है ताकि ये तीसरा जो वर्ड है वो उसकी मैचिंग कैसे होगी। ठीक है, तो उसके आकार के आधार पर भी हो सकता है, उसके साइज के आधार पर भी हो सकता है, उसके काम के ऊपर भी हो सकता है कि किस तरह की समरूपता को दर्शाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाते हैं जो कि ये समरूपता को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ कि ए का संबंध जो है बी से है, तो यहाँ पर सी का संबंध जो है किससे होगा। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपका ए का संबंध बी से है तो सी का संबंध किससे होगा। तो ए और बी का जो संबंध होगा उसी संबंध के अकॉर्डिंग जो है आपके सी के संबंध को हम लोग फाइंड करेंगे। वहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसमें से कोई न कोई एक ऑप्शन वहाँ पर आपको सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि इस क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो 4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कि एनालॉजी टेस्ट में जो है 4 टाइप के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला आपका जो शब्द समरूपता के आधार पर होगा, यानी कि शब्द होगा, ठीक है, उसके आधार पर जो क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद अक्षर पर भी आपको बनेगा। इसके यहाँ पर आप देखेंगे संख्या समरूपता जो दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि पहला आपका प्रकार शब्द पर आधारित हो जाएगा, फिर इसके बाद अक्षर समरूपता हो जाएगा, इसके बाद संख्या समरूपता पर हो जाएगा, इसके बाद लास्ट जो होगा आपका यहाँ पर वो आकृति समरूपता पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो आपकी जो टाइप है, इस टाइप्स में कोई न कोई आपका एक टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। हम चलिए आपको क्वेश्चन आपको कराते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराते हैं कि किस टाइप्स के जो है क्वेश्चंस जो है आते हैं। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले लिखा है, पहला क्वेश्चन है कि धुआं का जो संबंध है प्रदूषण से है। ठीक है, यानी कि धुआं का संबंध जो है प्रदूषण से है, यानी कि जब जो है धुआं जब होगा तो उससे क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। यानी कि इसका संबंध, इससे पहले आप देखेंगे इसका संबंध इससे क्या है, यानी जब धुआं होगा तो क्या होगा, प्रदूषण होगा। और इसके बाद फिर युद्ध का संबंध पूछ रहा है कि युद्ध का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिया है विजय, शांति, विनाश, संधि। ठीक है, तो इसमें का जो आंसर आपका जो सही होगा वो विनाश होगा, यानी जब युद्ध होगा तो क्या होगा, यहाँ पर विनाश होगा। ठीक है, जिस तरह से धुआं का संबंध प्रदूषण से है, यानी कि जब धुआं होगा तो प्रदूषण फैलेगा, तो युद्ध होगा तो विनाश होगा। ठीक है, सही है। अब अगले की तरफ चलते हैं। अगला है भय का संबंध जो है धमकी से है। भय का संबंध जो है धमकी से है, तो जब आप किसी को जब धमकी जब आप देंगे तो क्या होगा, भय उत्पन्न होगा। ठीक है, और क्रोध का संबंध जो है पूछ रहा है कि क्रोध का संबंध जो है किससे है। तो क्रोध कब आएगा, जब किसी को भड़काया जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया है व्यवस्था, भड़काना, बल। ठीक है, यानी क्रोध कब आएगा किसी को, जब आपको किसी को भड़काएंगे। तो यहाँ पर आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा भड़काना, यानी क्रोध का संबंध किससे हो जाएगा,
भड़काना से हो जाएगा। देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर अगला है थकावट का संबंध स्थूलता से है, यानी कि थकावट जब होगा तो आपको सुस्ती आएगी, है ना। मतलब स्थूलता मतलब सुस्ती से है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि आराम का संबंध नींद से होगा, कि ग्लूकोज का संबंध ऊर्जा से होगा, कि श्रृंगार का संबंध चेहरा से होगा, किससे होगा आपका, ठीक है। जब थकावट होगा तो आपको क्या होगा, सुस्ती होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज का संबंध ऊर्जा से है, यानी कि जब आप पिएंगे तो क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर आपको हो जाएगा ग्लूकोज का संबंध ऊर्जा से होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगला नंबर है 4 नंबर में कि निद्रा का संबंध थकावट से है। निद्रा का संबंध थकावट से, यानी कि इस पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से आपको दिखाना होगा। निद्रा का संबंध थकावट से है, यानी कि जब आपको थकावट होगा, ठीक है, तो निद्रा आएगी, ठीक है। और अन्न का संबंध किससे है, तो ऑप्शन दिया गया है रात्रि, चावल, इसके बाद स्वास्थ्य, विश्राम, भूख, ठीक है। तो जब आपको भूख लगेगी तब आपको अन्न की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से यहाँ पर है कि जब थकावट आ रही है तो आपको निद्रा आ रही है, तो उसी तरीके से जब भूख लगेगा तो यहाँ पर क्या चाहिए, आपको अन्न चाहिए खाने को, ठीक है। तो यहाँ का जो सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो भूख होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि पेचकस का संबंध पेच से है। पेचकस का संबंध पेच से है, यानी कि जो पेचकस का जो काम होता है, किसी पेच को टाइट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि कलम का संबंध कागज से, बिजली का संबंध रेडियो से, सुई का संबंध धागा से। तो इसमें का जो सटीक जो आंसर होगा जो है कलम कागज है, यानी कागज पर आप क्या करेंगे कि पेन से लिखेंगे, जिससे से ये जो पेचकस था पेज को मतलब कि टाइट करने का काम कर रहा था, उसी तरह से जो है कलम का संबंध जो है कागज से होगा, यानी कि इसमें का पहला आंसर ऐसा ही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैंची का संबंध कपड़ा से है, यानी कैंची क्या करेगा, कपड़े को काटेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कुल्हाड़ी का संबंध लकड़ी से, पत्थर का संबंध चक्की से, चाकू का संबंध पत्थर से। तो इसमें का सही आपका आंसर जो होगा यहाँ पर वो कुल्हाड़ी का संबंध लकड़ी से हो जाएगा, क्योंकि कुल्हाड़ी क्या करेगी, जो है लकड़ी को काटने का काम करती है। तो उसी तरीके से कैंची का संबंध क्या है, कपड़े का, यानी कैंची से जो है कपड़े काटेंगे, तो कुल्हाड़ी से क्या काटेंगे, लकड़ी काटेंगे। तो इसमें का आंसर जो हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही है। अब इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि कुल्हाड़ी का जो संबंध है काटना से है, ठीक है, यानी कुल्हाड़ी जो है काटने का संबंध है, तो गोद का संबंध किससे होगा, ठीक है। यानी कि कुल्हाड़ी का संबंध जो है किससे है, काटना से है, तो गोद का संबंध यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन है चबाना, दांत चिपकाना, ठीक है। तो गोद क्या काम करता है, चिपकाने का काम करता है ना। तो यहाँ को जो आपका आंसर हो जाएगा सटीक, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिपकाना हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा। तो इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि झाड़ू का संबंध फर्श से है। झाड़ू का संबंध जो है फर्श से है, यानी कि झाड़ू से हम लोग क्या करते हैं, फर्श को साफ करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर उसी तरीके से चम्मच का संबंध किससे हो जाएगा, तो ऑप्शन दिया गया है थाली, मेज, कांटा, छुरी, ठीक है। जिस तरह से झाड़ू का संबंध फर्श से दिखाया जा रहा है, यानी कि झाड़ू का क्या काम करेगा, फर्श को साफ करेगा, उसी तरीके से चम्मच का संबंध जो है किससे हो जाएगा, थाली से हो जाएगा। क्योंकि आप थाली और चम्मच का संबंध बहुत नज़दीकी का होता है। जब कभी भी आप खाना खाते हैं थाली में, तो उसमें चम्मच का आप यूज़ जरूर करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कूची का संबंध पेंट से है। कूची का जो संबंध है किससे है, पेंट से, यानी जो कूची होता है उस कूची से आप क्या करते हैं, पेंट करते हैं।
तो बेलचा का संबंध किससे हो जाएगा? ये कुची का संबंध पेंट है तो बेलचा। बेलचा क्या होता है? बेलचा का मतलब ये होता है कि जैसे कोई गिट्टी उठाने वाला जो होता है, ठीक है, फिर इसके बाद जो बालू उलू उठाने के लिए होता है बेलचा जो है, तो उसी को हम लोग बेलचा बोलते हैं। तो कुची का संबंध पेंट से हो जा रहा है, यानी कुची से आप लोग किसी को पेंट करेंगे ऐसे जो है। और बेलचा का संबंध जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया है तेल, पानी, कोयला, ईंट, ठीक है। तो ईंट तो उठाएंगे नहीं, पानी तो उठाएंगे नहीं, तेल उठाएंगे नहीं, तो इसमें कौन ऑप्शन बच जा रहा है? कोयला बच जा रहा है, ठीक है। तो बेलचा का संबंध किससे हो जाएगा? कोयला से हो जाएगा, यानी बेलचा से आप कोयला उठाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स जो है आप लोगों ने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एनालॉजी टेस्ट में, संभव परीक्षण में आपसे इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपसे एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और यदि आपने हमारे अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।